अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार यस यस लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और स्टेट के लिए भी है, बीपीएससी हम लोग मिर्जा गालिब के बारे में, तो ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब मुकम्मल हयातो खिदमात। चलिए देखते हैं क्या क्या इनके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। साथियों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनका नाम, असल नाम क्या था। तो इनका असल नाम था जे असदुल्ला खान गालिब। ध्यान दीजिएगा, एक साथियों ये वाला असद होता है, अलिफ सीन ऐन दाल असद, इसके माने होते हैं नेक। और एक ये वाला होता है असद, असद बेगर ऐन के साथ, इसके माने होते हैं शेर के। क्या माना होता है इसका? शेर का। तो मिर्जा असदुल्ला इस तरह था, ये ऐन नहीं था इसमें। इनका असल नाम था असदुल्ला खान गालिब। इनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग खान। क्या नाम था वालिद का? अब्दुल्ला बेग खान। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग खान। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग खान। और इनके साथियों जे ध्यान दीजिएगा, इनके पैदाइश का कहां दिया भाई? वालिद का इंतकाल इतना में हुआ था क्या? कुछ छूटा है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है, देखिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है ना, यहीं पर आप ये कर लें कि 1797 में साथियों इनकी पैदाइश हुई थी, 1869 में इनकी वफात हुई थी। लेकिन उससे पहले है कि इनके वालिद का इंतकाल जो है 1801 ईस्वी में, जब गालिब की उम्र सिर्फ 4 साल थी, गोली लगने की वजह से हो चुकी थी। यानी इनके वालिद जो थे अब्दुल्ला बेग, देखिए पीडीएफ जो है ना, अभी उर्दू ग्रामर का मैं डाल रहा हूं, बाकी उर्दू अदब का नहीं डाला हूं। आज से रूटीन बन जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, नहीं जानते हैं, तो वो सब रूटीन बन जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। और इतना टेस्ट लगाऊंगा कि टेस्ट के लिए भी कहना की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये सब आपको एप्लीकेशन पे, अभी क्लास भी आपका एप्लीकेशन पे नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चलाने नहीं आ रहा, इसी वजह से। वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बिल्कुल जी, हमें तो सब चीज आता है, लेकिन आपको नहीं आता, इसीलिए आपका ख्याल करते हुए अभी हम ऐसा कर रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। इनके वालिद का जो इंतकाल है साथियों कब हुआ था? 1801 ईस्वी में, जब गालिब की उम्र मुबारक 4 साल थी, गोली लगने की वजह से। देखिए आपको पूछा जा सकता है कि गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग खान, लेकिन उनका इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ था? 4 साल की उम्र में। इनके दादा का नाम था फौकान बेग और वालिदा मुहतरमा का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम। हमने कल आपको पढ़ाया था अजीजुन्निसा बेगम, किनकी वालिदा का नाम था? तो साथियों सर सैयद अहमद खान। और इज्जतुन्निसा बेगम किसकी साथियों नाम था? तो ये था साथियों किसका? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का, ठीक है। चलिए, इनके चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। ये नाम बहुत ही अहम है, नसरुल्ला बेग। इसलिए देखिए होता क्या है कि लाइफ में कोई बहुत बड़ा शख्सियत, बहुत बड़ा आदमी होता है, अगर उसकी किसने परवरिश की तो वो नाम उसके नाम के साथ जुड़ने की वजह से वो नाम बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तो उस नामों में से चूंकि इनके जो वालिद थे अब्दुल्ला बेग, 4 साल की उम्र में इनकी मौत हो चुकी थी, तो इनके जो चचा थे नसरुल्ला बेग, इन्होंने ही साथियों इनकी परवरिश की थी। तो इनके चचा का नाम था नसरुल्ला बेग, परवरिश चचा ने ही की थी। जब गालिब की उम्र 9 साल थी तो चचा भी इस दुनिया से चले गए। अब समझ सकते हैं आप यहां पर कि जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो उनके वालिद चले गए, और जब गालिब की उम्र 9 साल की थी तो उनके चचा चले गए। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए, और साथियों इनकी जो वफात है वो कब हो गई थी? इनके वालिद की 4 साल की जब इसकी उम्र थी तो इनके वालिद की वफात हो चुकी थी। तो इसमें अब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा?
1801 ईस्वी होगा। यानी 1801 ईस्वी में क्या हुआ कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मैंने आपको यहां पढ़ाया कि 9 साल की उम्र में इनके चचा का इंतकाल हो गया। तो 1797 में साथियों 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 1806। यानी कि 1806 ईस्वी में क्या हुआ कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के चचा का इंतकाल हो गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। इनके भाई का नाम था मिर्जा यूसुफ खान। क्या नाम था, मिर्जा यूसुफ खान। और इनके नाना का नाम था ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन। क्या नाम था, ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन। इनके ससुर का नाम था साथियों इलाही बख्श। और इनके बीवी का नाम था उमराओ बेगम। क्या नाम था, उमराओ बेगम। कल मैंने आपको पढ़ाया था सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो सर सैयद अहमद खान जो थे उनकी बीवी का नाम क्या नाम था, पारसा बेगम। क्या नाम था भाई, पारसा बेगम। और आज आप ये पढ़ रहे हैं कि इनके यानी कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बीवी का नाम क्या था, उमराओ बेगम। क्या नाम था, उमराओ बेगम। ठीक है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे ये पहले तखल्लुस करते थे असद। क्या तखल्लुस करते थे, असद। और बाद में साथियों इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया, गालिब इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया। ये इनके बारे में, खानदान के बारे में था। अब उसके बाद साथियों जानते हैं इनके पैदाइश के बारे में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। पैदाइश जो है 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में हुई थी। और वफात जो है 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को साथियों दिल्ली में पैदा हुए थे कौन, सर सैयद अहमद खान। 27 मार्च सन 1898 को साथियों अलीगढ़ में वफात हुई थी, किनकी, सर सैयद अहमद खान की। अभी याद रखिए कि 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए थे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। और वफात जो है 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। गालिब के दादा शाह आलम सानी के जमाने में साथियों ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किनके, सर सैयद अहमद खान के जो असलाफ थे यानी कि आबा व अजदाद थे, किसके जमाने में साथियों, बादशाह शाहजहां के दौर में। वो लोग कहां से, मुल्के हुरात से कहां आए थे साथियों, वो हिंदुस्तान आए थे। और गालिब के जो दादा थे वो शाह आलम सानी के दौर में साथियों ईरान से हिंदुस्तान आए थे। यानी इनके आबा व अजदाद कहां से आए थे, ईरान से आए थे। कहां से आए थे, ईरान से आए थे। और उर्फ में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को मिर्जा नौशा, मिर्जा दुल्हा कहा जाता था। और साथियों जिस कौम से इनका ताल्लुक था उस कौम का नाम था कौमे ईबक, जो कि एक तुर्की खानदान यानी तुर्की उन नस्ल के थे। ठीक है ना। उसके बाद इब्तदाई तालीम, देखिए यह भी पूछा जाता है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो इब्तदाई तालीम हुई थी आगरा के मौलवी शेख मुअज्जम के मदरसा में फारसी की तालीम। क्योंकि देखिए जिस तरह अभी जो इब्तदाई तालीम होती है वो क्या होता है, आपका अरबी की तालीम होती है, उसी तरह पहले जो है ना इब्तदाई तालीम होती थी वो फारसी की तालीम होती थी। तो इनके जो इब्तदाई उस्ताद थे यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के, यानी कि साथियों जिनके जहां सबसे पहले इन्होंने जे फारसी पढ़ा उनका नाम क्या था, शेख मुअज्जम। और ये आगरा के साथियों मौलवी थे, इन्हीं के मदरसा में इन्होंने यानी ये शेख मुअज्जम जो थे ये इनके क्या थे, उस्ताद थे। गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फारसी शायर बेदल की पैरवी अख्तियार की थी। और पता है ये एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये मत समझिए ना कि आपको ऑल झॉल सॉल सब पढ़ा रहे, नहीं, आप एक एक पॉइंट को याद रखना। बड़ी मेहनत से ये सब नोट से तैयार होता है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने इब्तिदा में किस फारसी शायर की क्या की थी, पैरवी अख्तियार की थी, तो उसका नाम था बेदल। क्या नाम था, बेदल, है ना, याद रखिएगा। गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की उमराओ बेगम से 1810 ईस्वी में हुई, जो कि एक लोहार खानदान की थी। अब यहां पे देखिए, यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बीवी का नाम था उमराओ बेगम। क्या नाम था, उमराओ बेगम। और इनसे इसकी शादी कब हुई थी, जब मिर्जा गालिब की उम्र मुबारक 13 साल थी, और यानी कि 1810 ईस्वी में। और मिर्जा गालिब के जो ससुर थे उनका नाम था इलाही बख्श खान। और ये किस खानदान से ताल्लुक रखते थे, तो लोहार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद गालिब को 7 बच्चे हुए
और सातों फौत हो गए। फौत होना यानी कि सातों के सातों डेथ हो गई थी, सातों के सातों मर चुके थे। इसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे जैनुल आबिदीन खान आरिफ के दो बच्चे अली हुसैन खान जो छोटा था उसे गोद लिया, और फिर बाद में बड़े लड़के बाकर को अली को इन्होंने क्या किया था, गोद लिया था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर तकी मीर का, सौदा का, वली दकनी का और हाली का? चलिए बताइए, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जी, गालिब ने इब्तिदा में किसका असर कबूल किया? देखिए यहां पर आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को आप समझे उसके बाद तब फिर आप बताएंगे। चलिए प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? देखिए किस शायर का असर कबूल किया, मैंने आपको बताया था अगर आपको यह लफ्ज दे दे फारसी शायर तब तो आप बताइएगा कि बेदल का असर कबूल किया, लेकिन उर्दू शायर में साथियों इब्तिदा में इन्होंने मीर तकी मीर का असर कबूल किया था। किनका? मीर तकी मीर का। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? समाजी शऊर, इक्तिसादी शऊर, सियासी शऊर और मासी शऊर। मैंने बताया था कि गालिब न कभी कोई साथियों घर खरीदा था, न कोई किताब खरीदा था, यानी इनकी जिंदगी जो है वो गुर्बत भरी जिंदगी गुजरी थी। तो गालिब के खुतूत में साथियों किस एहसास की निशानदेही मिलती है? तो माशी यानी इकोनॉमिक जो आपके पिछड़ापन जो है वो है ना। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? ये किताब का नाम है मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी। मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ याद रखिएगा, मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इफ्कार गालिब के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, हाली और रशीद अहमद सिद्दीकी, खलीफा अब्दुल हकीम। DSSB-TGT में यह क्वेश्चन पूछा गया था। DSSB-TGT में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इफ्कार गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो खलीफा अब्दुल हकीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। 5 नंबर में है दस्तंबू का मुसन्निफ कौन है? अभी मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद खान, गालिब, शिबली नौमानी, मीर तकी मीर। तो क्या हो जाएगा भाई? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? गालिब अपने फारसी कलाम को, अपने मकतूबात को, अपने उर्दू कलाम को, अपने अरबी कलाम को। गालिब ने बेरंग मन अस्त जो है इन्होंने साथियों अपने उर्दू कलाम को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताब है, एक वेदे मुकद्दस और दूसरी दीवाने गालिब। यह किसका कौल है? अब्दुल रहमान बिजनौरी का, शेफ्ता का, मोहम्मद हुसैन आजाद का, ख्वाजा हाली का। हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताब है, एक वेदे मुकद्दस, दूसरी दीवाने गालिब। यह जो कौल है साथियों वो अब्दुल रहमान बिजनौरी का है। ऑप्शन नंबर ए वाला पढ़ाया हुआ है। मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। यह किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का, रशीद अहमद सिद्दीकी का, एहतिशाम हुसैन का, सर सैयद अहमद खान का। मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। यह कौल किनका है? मुगलों ने हिंदुस्तान को, यह कौल जो है साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1860 ईस्वी आगरा, 1869 दिल्ली, 1879 आगरा में और 1732 दिल्ली में। देखिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे वो पैदा हुए थे साथियों कब? 27 दिसंबर सन 1797 को। कहां पर? आगरा में ये पैदा हुए थे। और इनकी जो वफात है वो कब हुई थी? 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को। कहां पर साथियों? दिल्ली में। तो देखिए कहां पर है? दिल्ली जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरजा झैल में गालिब का खिताब नहीं है। क्या नहीं है? दबीरुल मलिक, निजाम जंग, नजमुद्दौला और खाकानी हिंद। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो है खाकानी हिंद जो है ये खिताब साथियों नहीं है। एक बात याद रखेंगे कि खाकानी हिंद जो खिताब है ये किनका खिताब है? याद रखिएगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का। किनका? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ये खिताब है। और एक चीज याद रखिएगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को ये खिताब जो है
अकबर शाह सानी ने दिया था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गालिब शहनशाह अकबर के दौर से बहादुर शाह के वक्त तक के हालात किस नाम की किताब में लिखने का इरादा किया था जो पूरा ना हो सका? उर्दू हिंदी में, पंच आहंग में, माह नीम माह में, गुबारे खातिर में। सबसे पहले आप यह समझिए कि मिर्जा गालिब जो थे वो साथियों अहद तैमूर से, ध्यान दीजिएगा, अहद तैमूर से लेकर हुमायूं तक के हालात एक किताब में लिखे, ये एक नंबर में। दूसरी किताब जो उन्होंने लिखा साथियों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के नाम से, तो ये किताब जो नामुकम्मल थी। तो वही चीज पूछा गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर से बहादुर शाह जफर तक के वक्त तक के हालात जिस किताब में उन्होंने लिखा था उस किताब का नाम आपको बताना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बहुत ही शानदार। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें जी। देखिए ये जो किताब है साथियों, माह नीम माह, या इसी का नाम था माह नीम रोज। दो नाम बताया था मैं आपको, माह नीम माह या माह नीम रोज। ये किताब जो है साथियों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात इसमें कलमबंद किए गए हैं जो नामुकम्मल है। और एक किताब जो साथियों उन्होंने लिखा था जिस किताब का नाम था मेहर नीम रोज। क्या नाम था भाई? मेहर नीम रोज। क्या नाम था? मेहर नीम रोज। मेहर नीम रोज। ये किताब जो है साथियों, ये किताब अहद तैमूर से लेकर हुमायूं तक के हालात कलमबंद किए गए हैं। बात समझ गए? तो अभी जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। क्वेश्चन तो अब आपको भारी नहीं लग रहा होगा। गालिब की बीवी का नाम क्या? आप बोलेंगे तो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव छोड़ के सिर्फ ऑब्जेक्टिव, लेकिन उस वो जल्दी आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना? गालिब की बीवी का नाम क्या था? उमराओ बेगम, उमराओ जान, आरफा बेगम, पारसा बेगम। तो साथियों हमने ये पढ़ा है कि गालिब की बीवी का नाम था उमराओ बेगम। और गालिब के ससुर का नाम क्या था? इलाही बख्श खान। क्या नाम था? इलाही बख्श खान। और ये जो थे एक लोहार खानदान से ताल्लुक रखते थे। किस खानदान से? लोहार खानदान से। जब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की उम्र 13 साल की हुई थी तभी इनसे शादी हुई थी। तो 13 साल मिर्जा गालिब पैदा हुए थे कब? 1797 में। इसमें 13 जोड़िएगा तो क्या होगा? 1810 होगा। नहीं, 1810। तो यानी कि इनसे शादी उनकी कब हुई थी? 1810 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब ने किस किताब में अहद तैमूर से शहनशाह हुमायूं तक के जमाना के हालात, तारीखी हालात कलमबंद किए हैं? माह नीम माह में, कातिई बुरहान में, दस्तंबू में, या फिर मेहर नीम रोज में? यानी किस किताब में अहद तैमूर से लेकर साथियों हुमायूं तक के हालात को कलमबंद किया है? चलिए, तो उस किताब का नाम है मेहर नीम रोज, है ना? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू मुअल्ला क्या है जी? गालिब का पहला मजमुआ, गालिब का आखिरी मजमुआ, उर्दू खुतूत का मजमुआ, गालिब का दीवान। देखिए उर्दू मुअल्ला जो है ये साथियों उर्दू खुतूत का मजमुआ है जिसके अंदर 162 जो है वो क्या है? खुतूत है। और ये उर्दू खुतूत का मजमुआ, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, गालिब 1 साल 9 माह तक कहां मुकीम रहे? कलकत्ता में, और उसके बाद लखनऊ में, रामपुर में, और साथियों दिल्ली में। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है वो 1826 में साथियों कलकत्ता के लिए निकले थे। 1828 में वो क्या हुआ? कलकत्ता पहुंचे। और उसके बाद आता है कि 2 साल रहे, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं 1 साल 9 महीना थे। कलकत्ता शहर को साथियों उन्होंने क्या कहा था? बिलादे शर्किया कहा था। क्या कहा था? बिलादे शर्किया। तो 1 साल 9 महीना तक कलकत्ता में। सबसे लंबा सफर जो है उन्होंने साथियों कलकत्ता का ही किया था। और कलकत्ता का सफर उन्होंने क्यों किया था? तो पेंशन की गर्ज से किया था। किस लिए किया था? पेंशन की गर्ज से किया था। आरिफ का नाम क्या है जिसका मिर्जा गालिब ने मरसिया लिखा था? यानी वो आरिफ का नाम बताना। असगर अली खान, हुसैन अली खान, जियाउद्दीन खान, जैनुल आबिदीन। देखिए जब 10वीं क्लास का एक बुक है साथियों 10th के अंदर, दरख्शां हिस्सा 2, तो उसमें जाइएगा तो देखिएगा जैनुल आबिदीन के नाम से साथियों एक मरसिया है। तो उस आरिफ का नाम जो था वो असल में जैनुल आबिदीन था। आरिफ का नाम क्या था? जैनुल आबिदीन था। तो साथियों ये क्या होगा आपका?
ऑप्शन नंबर जो है डी वाला। मुरासले को मकालमा बनाने वाले उर्दू के नस्र निगार कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान गालिब। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने ही कहा था मैंने जो है मरासला को मकालमा बना दिया। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब 7 बच्चों के बाप बने, इनमें कितने जिंदा बचे? 2, 3 और 4 और उसके बाद एक भी नहीं। मिर्जा गालिब 7 बच्चों के बाप बने साथियों, उसमें से एक भी नहीं बचे थे, है ना, तब ना अपनी बीवी के भांजे को लिया था। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। गालिब को दिल्ली वाले मिर्जा नौशाह कहते थे, क्यों कहते थे भाई? उनका तखल्लुस नौशाह भी था, बचपन का नाम था, नौशाह ही की तरह रहते थे, दिल्ली उनकी ससुराल थी। तो देखिए चूंकि मिर्जा गालिब की जो शादी है 13 साल की उम्र में दिल्ली में इलाही बख्श खान से हुआ, की बेटी से हुआ था, उमराव बेगम से, तो इसीलिए मिर्जा गालिब को दिल्ली वाले साथियों प्यार से क्या कहते थे? तो दिल्ली वाले जो है प्यार से इनको कहते थे क्या? तो इनको कहते थे साथियों जी मिर्जा नौशाह या मिर्जा दुल्हा बाबू। तो दिल्ली उनकी ससुराल थी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में कौन माहिर गालिबियात है? जगन्नाथ आजाद, मालिक राम, आल अहमद सुरूर और मोहम्मद हुसैन आजाद। माहिर गालिबियात या फिर माहिर इकबालियात ये पूछा जाता है। माहिर गालिबियात का मतलब ये हुआ कि वो कौन से ये हैं जिन्होंने गालिब पर रिसर्च किया। तो उसमें नाम आता है, याद रखिएगा, मालिक राम। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और जब आपको ये पूछ ले कि ये बताइए कि माहिर इकबालियात कौन है, माहिर इकबालियात कौन है, तो साथियों इसके अंदर नाम आता है किसका? जगन्नाथ आजाद का, जगन्नाथ आजाद का, जगन्नाथ आजाद का, याद रखिएगा। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब ने रामपुर कितनी मर्तबा गए थे? 5 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा और 4 मर्तबा। मैंने आपको बताया कि मिर्जा गालिब जो थे वो रामपुर 2 मर्तबा गए थे। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने बिलादे शर्किया किस शहर को कहा? रामपुर को, आगरा को, कलकत्ता को, दिल्ली को। बलद माने शहर, बिलाद उसकी जमा है, बिलादे शर्किया, इन्होंने साथियों कलकत्ता शहर को कहा था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्श फरियादी है किसकी शौकिये तहरीर का? कागजी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। मंदरजा बाला शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का, शाद अजीम आबादी का, मिर्जा गालिब का, शमशुर रहमान फारूकी का। तो साथियों ये शेर जो है ये किनका है? ये शेर है किनका? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है।